सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। फ्रेंड, मैं सौरभ सिंह यूक्रेज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इंट्रेंस एग्ज़ाम निकट आ गया है, तो आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। और देखिए कि आज हमारे पास शिल्पी पब्लिकेशन की एक अंसारुद्दीन की बुक है, तो चलिए देखते हैं, इसे शुरू करते हैं। आज इसमें का कुछ आपको बताते हैं। भूगोल के प्रश्न। किसी खनिज पदार्थ के उत्पादन में भारत को विश्व में पहला स्थान प्राप्त है। तो अब्रक में भारत को मतलब विश्व में पहला स्थान प्राप्त है। यहाँ का एक रूबी अब्रक है जो विश्व प्रसिद्ध है। भारत में कोयला उत्पादन में सर्वप्रमुख राज्य कौन है? झारखंड कोयला उत्पादन में नंबर 1 पे है। उदयपुर राजस्थान की जावरा खाने किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? जिंक या जस्ता? जिंक या जस्ता के लिए जावरा खान फेमस है। किस भारतीय नगर को अंतरिक्ष नगर उपनाम से भी जाना जाता है? बेंगलोर। बेंगलोर जो है शहर है, उसे अंतरिक्ष नगर के नाम से भी जाना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की जनसंख्या घनत्व में आने वाला राज्य निम्न में से कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के मतलब मायने में यह सबसे बड़ा राज्य है। 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आने वाले राज्य का क्या नाम है? उत्तरांचल। सन 2000 में आया था उत्तरांचल। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो उत्तरांचल। नवनिर्मित झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। निम्न में से किस राज्य की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा तेंदुपत्ता एवं खनन उद्योग पर निर्भर है? छत्तीसगढ़। तेंदुपत्ता आपको बता दें कि इससे जो होता है कि बीड़ी बनाया जाता है इस पत्ते से, तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ है? गुड़गांव में। निम्न में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी परियोजना है? तो इसका है पारम्बीकुलम अलियार। भारत के 7 उभयनिष्ठ प्राकृतिक सीमांत वाले देश हैं। उभयनिष्ठ प्राकृतिक सीमांत वाले देश हैं जो सीमा से सटे हुए हैं। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा जल से भरी रहती हैं क्योंकि नदी के ऊपरी भागों में भारी वर्षा होती है। तो इसका आंसर होगा हिमालय के ऊपरी भाग में बसंत व ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से उन्हें इतना जल मिलता है जो शुष्क मौसम के लिए पर्याप्त होता है। भ्रंश घाटियों में बहने वाली भारत की नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। भारत में सबसे पहले प्रारंभ की जाने वाली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। खरीफ और रबी नामक कृषि फसलों के बारे में कौन सा कथ्य असत्य है? प्रमुख रबी फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट व कपास। प्रमुख खरीफ फसलें हैं गेहूं, चना, जौ और अलसी। ये जो है ये खरीफ और रबी का है, असत्य है। तो इसका एक आंसर होगा। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है?
पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? तो इसका आंसर होगा 400 करोड़ वर्ष। रबड़ का उत्पादन मुख्यतः किस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है? रबड़ तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो पीसी कल्चर, इसे पीसी कल्चर कहते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? प्रशांत महासागर एवं तटीय पेटी। ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच खींची गई थी? रेड क्लिफ तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है, रेड क्लिफ लाइन। तटीय प्रदेशों में जलवायु सर्दियों में कम सर्द तथा गर्मियों में कम गर्म रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा सिंधु सागरी एवं स्थलमीर के कारण, स्थलमीर के कारण। तो फ्रेंड, आज ये भूगोल का प्रश्न था, तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट आप करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए। अगर आप लोगों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोर्स बीए कोर्स में एडमिशन लेना है तो ध्यान केंद्रित करिए और ज़्यादा समय नहीं बचा है। अच्छा प्रदर्शन करिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।